ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रथम सूत्र में यह बताया गया था कि स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर अवरोहण करने वाले जीव अनुसय युक्त होकर के आते हैं। स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीवों का अनुसय विद्यमान रहता है, इसका ज्ञापक प्रमाण बताया। यह रमणीय चरणा यह कपूय चरणा इत्यादि श्रुति को। तो ये श्रुति सिद्धांत के अनुसार स्वर्गावरोही जीवों के अनुसय का प्रतिपादन कर रही है। पूर्व पक्षी ये कहते हैं इस श्रुति से अनुसय सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकता, अनुसय का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इस श्रुति में चरण शब्द का प्रयोग है और चरण शब्द का अर्थ अनुसय नहीं होता। अनुसय तो वह पहले किया हुआ कर्म है जिसका फल अभी भोगा नहीं और स्वर्गीय शरीर से भी नहीं भोगा गया। स्वर्ग से वापस आने के बाद पृथ्वीलोक के शरीरों से भोगा जाना है। सिद्धांत के अनुसार ऐसे कर्म को अनुसय कहा जाता है। स्वर्ग में भोगे गए इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त अभुक्त फल कर्म अनुसय। ये सिद्धांतियों ने अनुसय पदार्थ बताया, वो तो कर्म ही है पहले किया हुआ। लेकिन चरण शब्द का अर्थ तो कर्म नहीं निकलता। चरण शब्द का अर्थ होता है शील, आचरण, और ये आचरण से भिन्न है कर्म पदार्थ, कर्म विशेष जो अनुसय है। इसलिए यह श्रुति तो ये बता रही है कि स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीवों को चरण से शरीर की प्राप्ति होती है, यौन्यापत्ति होती है, न कि अनुसय शब्दित अभुक्त फल कर्म विशेष से। इसलिए यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति से अनुसय सद्भाव सिद्ध होता है, ये कहना अनुचित है। इस अभिप्राय से इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र के पूर्वार्ध में शंका हुई। चरणात् इति चेत, मतलब चरण से ही यौन्यापत्ति यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति बता रही है। इसलिए इस श्रुति से अनुसय सद्भाव सिद्ध नहीं होगा। ऐसा यदि आक्षेपकर्ता कहते हैं तो इस आक्षेप का समाधान दो प्रकार से किया जा रहा है। पहले कार्ष्णाजिनी आचार्य के मत के अनुसार, फिर सिद्धांतानुसार। तो कार्ष्णाजिनी आचार्य हैं चरण शब्दार्थ और अनुसय शब्दार्थ भिन्न भिन्न मानते हैं, जैसा पूर्व पक्ष का मानना है। लेकिन पूर्व पक्ष में और कार्ष्णाजिनी में अंतर इतना है कि पूर्व पक्षी का मानना है चरण पदार्थ से ही स्वर्गावरोही जीवों को शरीर की प्राप्ति, अनुसय से नहीं। लेकिन कार्ष्णाजिनी आचार्य
चरण पदार्थ से भिन्न जो अनुशय पदार्थ हैं वह स्वर्गावरोही जीवों का विद्यमान होता है और अनुशय पद से ही शरीर की प्राप्ति स्वर्ग से आने के बाद मृत्यु लोक में होती है जीवों को, ऐसा कार्ष्णाजिनी आचार्य का मानना है। तो उनकी मान्यता पूर्व पक्ष के साथ भी मिलती है इतने अंश में कि चरण पदार्थ और अनुशय पदार्थ भिन्न भिन्न है। यह मान्यता पूर्व पक्ष की और कार्ष्णाजिनी आचार्य की एक जैसी है। और अनुशय से स्वर्गावरोही जीवों को शरीर की प्राप्ति होती है, यह मान्यता सिद्धांति की है। इस अंश में कार्ष्णाजिनी भी सिद्धांति के समान ही है। इसलिए कार्ष्णाजिनी आचार्य चरण पदार्थ और अनुशय पदार्थ को अलग अलग मान करके भी अनुशय ही से शरीर की प्राप्ति बताते हैं। तो वे कहते हैं, और अनुशय सद्भाव प्रतिपादक श्रुति जो सिद्धांतियों ने बताई है वही कार्ष्णाजिनी भी बताते हैं। तो जब चरण पदार्थ भिन्न है तो इससे अनुशय की सिद्धि कैसे होगी? तो कहा चरण शब्द उपलक्षण है, उपलक्षणार्थत्वात्। तो चरण श्रुति उपलक्षणार्थ है का मतलब उसका मुख्यार्थ तो आपका शील ही है और उपलक्षण है अनुशय भी। और उस अनुशय चरण शब्द से लक्षित जो अनुशय रूप अर्थ है उससे कार्ष्णाजिनी आचार्य कहते हैं कि शरीर प्राप्त होता है चरण शब्द के लक्षार्थ अनुशय से। सिद्धांति भी अनुशय से ही शरीर की प्राप्ति मान रहा है। इस अभिप्राय से कहा कि उपलक्षणार्था इति कार्ष्णाजिनी, यानी चरण शब्द से लक्षित अनुशय से यौन्यापत्ति यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति से सिद्ध होती है, ऐसा कार्ष्णाजिनी आचार्य का मत है। ये द्वितीय सूत्र का अर्थ हो चुका है। इस अधिकरण का तृतीय सूत्र है। तृतीय सूत्र की अवतरण टीका है। टीका को देखिए। तदेव शंका समाधानाभ्याम आह अनर्थक्यम इति चेत इत्यादिना सूत्रेण। इसमें तदेव का अर्थ है कार्ष्णाजिनी मतम एव। कार्ष्णाजिनी आचार्य का जो मत है उसी को कह रहे हैं। शंका और समाधान के द्वारा भगवान वेद व्यास जी इस अधिकरण के तृतीय सूत्र से, इस अधिकरण का तृतीय सूत्र है अनर्थक्यम इत्यादि। ये टीकाकार ने कहा कि तदेव यानी कार्ष्णाजिनी आचार्य मतम एव शंका समाधानाभ्याम आह। इस मत में शंका पूर्व पक्ष की और कार्ष्णाजिनी आचार्य के द्वारा पूर्व पक्ष की शंका का किया गया समाधान, इसके माध्यम से तृतीय सूत्र द्वारा आचार्य कार्ष्णाजिनी के मत को बताया जा रहा है। तो तृतीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। अनर्थक्यम इति चेत न तद अपेक्षत्वात्, अनर्थक्यमिति चेत न तदपेक्षत्वात्। तो स्याद् अनर्थक्यम इति चेत न तदपेक्षत्वात्,
ऐसे 5 पद हैं इस सूत्र में। अनर्थक्यम इति चेत ये 3 न, ये 3 है आक्षेप यानी शंका, और न तदपेक्षत्वात् इन 2 पदों से है समाधान। तो कार्ष्णाजिनी आचार्य के अनुसार यह रमणीय चरणा यह कपूय चरणा इस श्रुति में चरण शब्द को यदि मानेंगे अनुशय का उपलक्षक यानी लक्षणा से बोधक, तो कहते हैं यह रमणीय चरणा का लक्षार्थ हो गया आपका वो अनुशय। तो उस अनुशय से ही आप कह रहे हैं यौन्यापत्ति चरण शब्द के लक्षार्थ भूत अनुशय रूप कर्म विशेष से शरीर की प्राप्ति यह श्रुति बताएगी। तब तो इसमें लक्षणा नामक दोष आ रहा है और चरण पद का प्रयोग निरर्थक हो रहा है। चरण शब्द का प्रयोग क्यों कर दिया? यदि अनुशय से ही यौन्यापत्ति मानना उचित होता तो श्रुति चरण शब्द का प्रयोग न करती। तो चरण शब्द का प्रयोग करना व्यर्थ हो गया और इसलिए चरण पद में सार्थकता के लिए ऐसा मानना चाहिए कि चरण शब्द का जो मुख्यार्थ है उसी का ग्रहण करके उसी से स्वर्गावरोही जीवों का यौन्यापत्ति रूप फल सिद्ध होता है, ये माना जाए। तो स्वर्गावरोही जीव चरण शब्दित जो शील है इस शील से ही शरीर को प्राप्त करते हैं। ये मानेंगे चरण का फल शरीर प्राप्ति, तो चरण शब्द का जो मुख्यार्थ है उसका ग्रहण हो जाएगा। लक्षणा नामक दोष से बचा जा सकता है। और यदि यौन्यापत्ति यानी शरीर की प्राप्ति ये फल मानेंगे आपके लक्षार्थ का ही, तो चरण शब्द का प्रयोग करना व्यर्थ ही हो गया। वो चरण का भी कोई ना कोई फल होना चाहिए ना, वो फल सिद्ध नहीं हो रहा है, उसमें वैयर्थ्य की आपत्ति आ रही है। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्ष की है कि अनर्थक्यम इति चेत, पूर्व सूत्र से चरणात् पद की अनुवृत्ति ले आइए और वहां पंचमी अंत है, यहां पर षष्ठ अंत कर दीजिए। चरणस्य यानी चरण शब्द में चरण पदार्थ में अनर्थक्यम प्राप्तम तरही का अध्याय कर दीजिए। सिद्धांत के अनुसार चरण पद के लक्षार्थ अनुशय को ही शरीर प्राप्ति का साधन मानना है। शरीर प्राप्ति ये फल अनुशय का ही है, कर्म का ही है। तब तो चरण शब्द का मुख्यार्थ जो शील है वह अनर्थक्यम यानी निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजनत्व उसमें सिद्ध होगा, निष्फलत्व सिद्ध होगा, निष्फलत्व का प्रसंग आएगा। इति चेत, ऐसा यदि शंका करने वाले शंका करते हैं तो कार्ष्णाजिनी आचार्य कहते हैं कि चरण पदार्थ में वैयर्थ्य की आपत्ति नहीं है, अनर्थक्य का प्रसंग नहीं है, न का अर्थ है। क्यों अनर्थक्य का प्रसंग नहीं आएगा? तो
कहते इसलिए कि तद अपेक्षत्वात्, इसमें तद का अर्थ है ओ चरण, और चरण की अपेक्षा होती है जिन इष्टादि कर्मों को अपना फल देने के लिए, उन्हें कहा जाता है तद अपेक्ष। कहते हैं चरण शब्द से लक्षित जो अनुशय है कर्म विशेष, पहले किए हुए अभुक्त फल कर्म, उन्हीं से शरीर प्राप्त होगा, लेकिन वे निरपेक्ष शरीर की प्राप्ति नहीं कराते हैं। सापेक्ष कर्मों से, अनुशय से शरीर की प्राप्ति होती है। उनको किसकी अपेक्षा है? तो उनको अपेक्षा है आपके शील की। तो शील सापेक्ष अनुशय कर्म का फलभूत जो शरीर है उसका आरंभक होता है, उसको प्राप्त कराता है। तो इसलिए शील सापेक्ष कर्म से यौन्यापत्ति रूप फल संपन्न हो रहा है, जिस कारण से, उस कारण से चरण को व्यर्थ नहीं माना जाएगा, शील को व्यर्थ नहीं माना जाएगा। जैसे घट का उत्पादन होता है, घट की उत्पत्ति होती है मिट्टी से ही, लेकिन अकेली मिट्टी तब तो चक्र, दंड, कुलाल इत्यादि सब व्यर्थ ही है, मिट्टी से ही घड़ा बनना है। तो ऐसा कोई कह सकता है, लेकिन वो व्यर्थ नहीं है ना। बिना चक्र के, बिना दंड के, बिना कुलाल के केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बनता। इसलिए चक्रादि सापेक्ष मिट्टी से घड़ा बनता है। जैसे ऐसे ही शील सापेक्ष कर्म। अच्छा, तो शील सापेक्ष कर्म ये शरीर का प्रापक होता है। शरीर की प्राप्ति रूप कार्य का संपादक अकेला अनुशय नहीं, शील सापेक्ष अनुशय शरीर संपादक है। इसे यहां पर कहा जा रहा है न तद अपेक्षत्वात् से। तो न का अर्थ है चरण में निरपेक्षत्व नहीं है, क्या न, चरण में वैयर्थ्य नहीं है, अनर्थक्य नहीं है। क्यों अनर्थक्य नहीं है? तो शरीर प्राप्ति रूप जो फल है वह अकेले अनुशय का नहीं, चरण सापेक्ष अनुशय का है। तो चरण अंग है, अनुशय अंगी है। तो जैसे सांग यज्ञ का जो फल बताया गया वो फल होता है, अंगहीन यज्ञ का फल नहीं होता। अंग है, बाकी सब जो यज्ञ में हवि, देवता, यजमान, मंत्र, ये सब अंग होते हैं। और इन अंग सापेक्ष कर्म से वो फल होता है, केवल अकेले कर्म से नहीं। ऐसे सांग जो अनुशय, और अनुशय का अंग है शील, चरण। इसलिए चरण पदार्थ में वैयर्थ्य नहीं है। ये न तद अपेक्षत्वात् से कार्ष्णाजिनी आचार्य का कथन है। इस प्रकार ये चरण रूपी अंग से युक्त अनुशय रूपी अंगी से यौन्यापत्ति
यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति बता रही है, ये अर्थ निकलेगा कार्ष्णाजिनी आचार्य के अनुसार। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान इस सूत्र का बताते हैं। पहले अनर्थक्यम इति चेत, ये जो पूर्व पक्ष का अंश है सूत्र में, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। स्याद एतत् कस्मात् पुनश्चरण शब्देन श्रौतम शीलम विहाय लाक्षणिको अनुसयः प्रत्यायते। तो ये कहते हैं चरण शब्द का जो स्रोत अर्थ है, स्रोत अर्थ कहते हैं शक्यार्थ को। तो कार्ष्णाजिनी आचार्य यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति में प्रयुक्त चरण शब्द का जो शक्यार्थ है शील, उसको तो छोड़ रहे हैं, जहल लक्षणा कर रहे हैं ना, और लक्षार्थ जो अनुसय है वह चरण शब्द का अर्थ मान रहे हैं, उसी से प्राप्ति होती है शरीर की करके कह रहे हैं। तो ये शंका करने वाले पूछ रहे हैं कि कस्मात् पुनः चरण शब्देन श्रौतम शीलम विहाय, कार्ष्णाजिनी आचार्य चरण शब्द के शक्यार्थ रूप शील को छोड़ करके लाक्षणिको अनुसयः प्रत्यायते, लाक्षणिक अनुसय का ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण किया जा रहा है, ज्ञापन किया जा रहा है। कहते हैं चरण शब्द का अर्थ अनुसय है, और वो कैसे? तो लक्षणा से। तो लक्षणा तो तब होती है जब शक्यार्थ को ग्रहण करके कोई वाक्य का तात्पर्य न निकल रहा हो। लक्षणा तात्पर्यानुपपत्तितः ऐसा कहा जाता है। हाँ, तो लक्षणा का मूल है शक्यार्थ को ग्रहण करने से तात्पर्य की अनुपपत्ति। यदि शक्यार्थ ग्रहण करने से वाक्य का तात्पर्य निष्पन्न न हो रहा हो तब लक्षणा की जाती है। तो यहां तो चरण शब्द का शक्यार्थ शील लेने से ही वाक्यार्थ निष्पन्न हो सकता है, तात्पर्य निकल सकता है। तो फिर शक्यार्थ को छोड़ करके लक्षणा करने की क्या आवश्यकता है? लक्षणा ऐसे समय अनुचित मानी जाती है। हाँ, तो ये पूर्व पक्षी ने कहा। अभी पूर्व पक्ष का ही वाक्य आगे भी आ रहा है भाष्य में, ननु इत्यादि से। ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में। चरण शब्द वाच्यस्यैव ग्रहण संभवात न लक्षणा युक्ता इति शंकित्वा एव ब्रूते। एव है कि एवं है कहीं कहीं? है? शंकित्वैव ऐसा है, लेकिन वह पर अनुस्वार है कि नहीं कहीं? नहीं। यानी शंका करके ही ब्रूते, ये शंका कर दी, एवं है तो और भी उचित है। यदि है तो, नहीं है किसी पुस्तक में तो ये भी लग जाएगा कि ऐसी शंका करके ही, या ये वो तो निपात है तो एवं अर्थ में भी रहेगा, उसके अनेक अर्थ होते हैं निपात के। तो एव का ही एवं अर्थ निकलेगा निपात होने से, यदि अनुस्वार नहीं है तो। ये कहा कि चरण शब्द का जो वाच्यार्थ है उसी का ग्रहण करने से यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति वाक्य का तात्पर्य संभव है। तो चरण शब्द में लक्षणा
न युक्ता, उचित नहीं है। ऐसी शंका करके एवं ब्रूते यानी पूर्व पक्षी ही आगे ये बता रहे हैं कि ननु शीलस्यैव स्रौतस्य विहित प्रतिषिद्धस्य साध्व साधु रूपस्य शुभाशुभ यौन्यापत्ति फलम भविष्यति। तो शीलस्यैव शुभाशुभ यौन्यापत्ति फलम भविष्यति पूर्व पक्षी का कथन है। तो शरीर की प्राप्ति स्वर्ग से आने के बाद मृत्युलोक में यह चरण शब्द का वाच्यार्थ जो शील है उसी का फल होगा। वो चरण के तो कहे यहाँ पर तो स्वर्ग से आने वाले जीवों को प्राप्त होने वाले अनेक विचित्र शरीर हैं। ये विचित्र विचित्र शरीर की प्राप्ति एक शील की कैसे होगी? कहते शील भी अनेकों प्रकार का है। इसलिए शील का विशेषण है विहित प्रतिषिद्धस्य। विहित शील और प्रतिषिद्ध शील, सदाचार है विहित शील और अनाचार है प्रतिषिद्धशील। प्रतिषिद्धशील को बताया टीका में टीकाकार ने कि प्रतिषिद्धम शीलम क्रोध अनृतादि रूपम। क्रोध है, अनृत आदि हैं, ये सब है अनाचार यानी प्रतिषिद्धशील, शास्त्र निषिद्ध शील। और शास्त्र विहित शील है जो पूर्व सूत्र में टीका में बताया ना, है ना एक श्लोक, अद्रोह सर्वभूतेषु इत्यादि से बताया गया, वो है विहित शील। और उससे विपरीत है आपका प्रतिषिद्धशील। और उसी के दो भेद बता रहे, साधु असाधु रूप। साधुशील है विहितशील, असाधुशील है प्रतिषिद्धशील। और इन दो प्रकार के शीलों का ही शुभ योनि प्राप्ति यानी त्रैवर्णिक शरीर की प्राप्ति और अत्रैवर्णिक शरीर की प्राप्ति रूप फल बताया जा रहा है। शुभाशुभ यौन्यापत्ति फलम भविष्यति। आगे है अवश्यंच इत्यादि टीका का अवतरण। टीका में अवश्यंच इत्यादि जो भाष्य है ना, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। किंच शीलस्य निष्फलत्व अयोगात् श्रुत यौन्यापत्ति तस्यैव फलम न अनुशयस्य इत्याह अवश्यंच इति। तो कहते हैं शील का भी कोई ना कोई फल मानना चाहिए, नहीं तो निष्फल हो जाएगा ना, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो शील का कोई ना कोई फल मानना है तो क्या फल होगा? तो यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति के पास में शरीर की प्राप्ति रूप फल का वर्णन है। स्वर्ग से आने वाले जीवों को शरीर की प्राप्ति मृत्युलोक में होती है करके बताया जा रहा है। तो ये जो शरीर की प्राप्ति रूप फल वर्णित है चरण श्रुति के पास में उसी वाक्य में, तो मानना चाहिए चरण शब्द के मुख्यार्थ शील का शरीर की प्राप्ति ही फल है। वो व्यर्थ हो नहीं सकता, कोई ना कोई फल होना चाहिए उसका। तो शीलस्य निष्फलत्व अयोगात्, वो निरर्थक हो नहीं सकता। तो उसका क्या फल होगा? तो श्रुत यौन्यापत्ति, उसी चरण वाक्य में वर्णित जो शरीर की प्राप्ति रूप फल है वह तस्यैव फलम, तस्यैव यानी शीलस्यैव, चरण शब्द के वाच्यार्थ का ही फल है। न अनुशयस्य,
अनुशय का ये फल नहीं है। इति आह, इस अभिप्राय से कहते हैं कि अवश्यंच शीलस्यापि किंचित फलम अभ्युपगंतव्यम, शील का भी कोई न कोई फल जरूर स्वीकार करना चाहिए। कहते यदि शील का कोई फल नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? तो पूर्व पक्षी बता रहे हैं अपनी मान्यता के अनुसार, अन्यथा अनर्थक्यम एव शीलस्य प्रसज्जेत इति चेत। तो अन्यथा का अर्थ है शील का शरीर प्राप्ति जो स्रोत फल है वो स्वीकार नहीं करेंगे, अपितु चरण शब्द से लक्षित अनुशय का ही शरीर प्राप्ति फल मानेंगे, तो शील में चरण शब्द के वाच्यार्थ में अनर्थक्य का प्रसंग आएगा, वो निष्फल हो जाएगा। अनर्थक्य का प्रसंग आएगा का अर्थ, और वो निष्फल हो नहीं सकता, निष्फलत्व अयोगात का न पहले टीका में। तो ये दोष है। ये हुई शंका यहां तक। अब इसका समाधान है मूल सूत्र में न इत्यादि से, और न इत्यादि समाधान अंश जो सूत्र में है उसका भाष्य में व्याख्यान है नैष दोष इत्यादि से। एष दोष न, एष दोष से लेना चरण शब्द के वाच्यार्थ शील में अनर्थक्य दोष जो पूर्व पक्ष के द्वारा आशंकित है, वह दोष सिद्धांत में यानी कार्ष्णाजिनी आचार्य के अनुसार नहीं है। सूत्रस्थ न का अर्थ है। क्यों नहीं है? तो कहते इसलिए, यही पूर्व पक्ष ने पूछा कुतः, यानी कस्मात् कारणात् न अनर्थक्यम शीलस्य, ये कुतः का अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्षी का यह प्रश्न है। यदि अनुशय से ही शरीर की प्राप्ति मानेंगे तो इसमें अनर्थक्य दोष कैसे नहीं है, किस कारण से नहीं है, ये पूर्व पक्षी ने पूछा। हेतु बताया जा रहा है तदपेक्षत्वात्, मतलब कार्ष्णाजिनी आचार्य का मानना है शील अंग है, अनुशय अंगी है, और अंगी के फल से ही फलवान माना जाता है अंग को। तो चरण शब्द का जो वाच्यार्थ है शील, वह अंगरूप होने से उसमें सार्थक्य अंगी के फल से ही आएगा। फलवत सन्निधो अफलम तदंगम, ऐसा एक अंगांगी भाव का निर्णय करने वाला मीमांसा का वाक्य है कि जो सफल है उसके पास में कहा गया जो अनर्थक साधन होता है वह सफल साधन का अंग माना जाता है। इसलिए सफल साधन का जो फल बताया है उसी के फल से उसे फलवान माना जाता है, निष्फल नहीं माना जाता। तो अनुशय अंगी है और उसका जो फल है शरीर की प्राप्ति, वही फल चरण शब्द का वाच्यार्थ जो शील है वो अंगरूप होने से उसका भी होगा, अलग फल नहीं होगा। तो तद अपेक्षत्वात्, इसकी व्याख्या है भाष्य में कि इष्टादि ही कर्मजातम चरणापेक्षम, तद अपेक्षत्वात् पद की व्याख्या है कि जो इष्टादि कर्म है वह चरण सापेक्ष है, अपना फल प्रदान करने के लिए चरण की अपेक्षा करते हैं। चरण युक्त इष्टादि कर्म ही फल के संपादक होते हैं। इसलिए आगे कहते हैं कि नहीं सदाचारहीनः कश्चित अधिकृत स्यात्, वेद के द्वारा बताए गए जो अग्निहोत्रादि कर्म है उन कर्मों का अनुष्ठान
का अधिकारी जो सदाचार रहित है वो नहीं होता। किसी भी वैदिक साधन में अंग के रूप में सदाचार को बताया जाता है। सदाचार संपन्न ही यदि वेदों ने बताए हुए किसी साधन विशेष को अपनाता है तो उस साधन विशेष का जो फल बताया है उस फल को पाता है। वह साधन उसके जीवन में फल प्रदान करता है, फलीभूत होता है। और जो सदाचार रूप वैदिक कर्म के अंग से रहित है और वैदिक कर्म का अनुष्ठान कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया वैदिक कर्म विकलांग माना जाता है, अंग रहित माना जाता है, सदाचार रूप अंग से रहित माना जाता है। तो सदाचार रूप अंग से रहित होने के कारण फल संपादक नहीं बन पाता। ये इसलिए कर्म है अंगी, इष्टादि कर्म को अंगी कहा जाएगा और सदाचार को अंग कहा जाएगा। तो सदाचार रूप अंग से हीन का मतलब रहित, विकलांग कर्म हो जाएगा। तो जैसे जिसके जीवन में आंख नहीं है तो नेत्र इंद्रिय रूपी अंग से संपन्न होने वाला रूप जनित सुख या दुख का भोग थोड़ा ही कर सकता, अनुभव थोड़ा ही कर सकता है, नहीं कर सकता। जिसके पास हाथ नहीं है वो हाथ से होने वाला व्यापार नहीं कर सकता। ऐसे सदाचार रहित जो कर्म है वो अंगहीन होने के कारण उस व्यक्ति के जीवन में फल संपादक नहीं बनता। इस अभिप्राय से कह रहे सदाचार हीनः कश्चित नहीं अधिकृत स्यात्, वो वैदिक कर्म का अधिकारी नहीं है। ये कहते हैं कैसे ज्ञात हुआ आपको कि सदाचार संपन्न ही वैदिक कर्म का अधिकारी है? कहते स्मृति कह रही है कि आचार हीनन्न पुनन्ति वेदा इत्यादि स्मृतिभ्य। तो आचार हीनन्न पुनन्ति वेदा, इसमें वेद शब्द से लेना है वेद प्रतिपादित कर्म, और पुनन्ति शब्द से अपेक्षित है फल संपादकत्व कर्म में। तो वेद शब्द से ग्राह्य जो कर्म वेद प्रतिपादित इष्टादि कर्म, वह आचारहीन व्यक्ति को का मतलब सदाचार रूप अंग से रहित जब कर्म होगा, वैदिक कर्म वेद शब्द से कहा गया, तो वह न पुनन्ति का मतलब अपना फल उस अधिकारी को संपादित नहीं कर सकता, अधिकारी को नहीं दे सकता। आचारहीनन्न पुनन्ति वेदा, तो जो वेद के द्वारा प्रतिपादित साधनों का अधिकारी सदाचारहीन है, उसके द्वारा किया जाने वाला वैदिक साधन उसे वह जो वेद में वर्णित फल है उस साधन का वो नहीं देता। न देना ही पुनित न करना है, फल दे करके पुनित करना है। यदि फल का संपादक बने तो पुनित। तो जो सदाचार संपन्न होकर के वैदिक कर्म करता है तो वह वैदिक कर्म सदाचार संपन्न अपने अधिकारी को पुनित करता है, का मतलब अपने फल से संपन्न कर देता है, फल का संपादक बन जाता है। यह श्रुति बता रही है कि चरण शब्दित शील सापेक्ष कर्म फल का संपादक होता है। इसलिए शरीर की प्राप्ति रूप जो फल हुआ अनुशय का, वो शील सापेक्ष होगा। इसलिए शील में वही अर्थ नहीं है, अनुशय से ही फल की प्राप्ति मानेंगे तब भी।
जो रमणीय चरण होगा वो सदाचार रूपी जो शील विशेष है उससे सापेक्ष त्रैवर्णिक का जन्म दिलाएगा। और जो कपूय चरण से लक्षित आपका पाप कर्म है वह पापात्मक अनुसय है, वह प्रतिषिद्ध शील सापेक्ष निकृष्ट योनि का आरंभक हो जाएगा। निकृष्ट त्रैवर्णिक की अपेक्षा निकृष्ट शरीर दिलाएगा। इस प्रकार ये दोनों कर्मों को, कपूय चरण शब्द से लक्षित पापात्मक अनुसय को भी शास्त्र निषिद्ध शील की अपेक्षा है निकृष्ट शरीर का आरंभक बनने के लिए। और जो रमणीय चरण शब्द से लक्षित पुण्यात्मक अनुसय है वह सदाचार रूप शुभ शील सापेक्ष होकर के स्वर्गावरोही जीवों के त्रैवर्णिक शरीर का आरंभक बनेगा। ये यहां पर कहा जा रहा है। ये कार्ष्णाजिनी आचार्य ने ये समाधान दिया। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए अवश्यंच इत्यादि के बाद में। आचार हीनन्न पुनंति वेदा, इस स्मृति का अर्थ कर रहे हैं। तो वेदाह यानी तदर्थ कर्माणि, स्मृति में जो वेद पद आया ना, आचार हीनन्न पुनंति वेदा में, उस वेद शब्द का अर्थ है तदर्थ कर्माणि, स्मृतिस्थ वेदा का अर्थ हुआ। और आचार हीनम का अर्थ कर रहे हैं कि आचारम विना यानी शीलम विना न फलंती, न पुनंती का अर्थ कर दिया न फलंती, यानी फल के संपादक नहीं होता। आचार सहकृत कर्म फल संपादक होता है। इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण यह स्मृति वाक्य हुआ, आचार हीनन्न पुनंति वेदा। इस स्मृति वाक्य से ये बात सिद्ध होती है शील सापेक्ष कर्म फल का आरंभक होता है। और हम ये कह रहे हैं कि चरण से लक्षित अनुसय, चरण शब्द का जो मुख्यार्थ है शील, उससे अपेक्षित ही शरीर का आरंभक बनेगा, उससे निरपेक्ष अनुसय से आरंभ नहीं होगा। इसलिए चरण में वैयर्थ्य की आपत्ति नहीं है, यही तो सिद्धांतियों ने कहा था। सिद्धांति है यानी कार्ष्णाजिनी ने, सिद्धांति के सहयोगी ने, वे सिद्धांति नहीं सिद्धांति के सहयोगी हैं। पूर्ण मान्यता सिद्धांति जैसी नहीं है उनकी। तो वेदा यानी तदर्थ कर्माणि आचारम विना न फलंती इति स्मृत्या शीलस्य कर्मांगत्वात् न पृथक फलापेक्षा। इसलिए शील को कर्म फल से अलग स्वतंत्र फल की अपेक्षा नहीं है सफल बनने के लिए। शील जो है कर्म का अंग निश्चित होने से, यह स्मृति बता रही है शील को कर्म का अंग। इसलिए इति स्मृतियां यानी इस स्मृति से शील में कर्मांगत्व का निश्चय हुआ, और कर्मांगत्व का निश्चय होने से कर्मांग रूप शील को अपने अंगी कर्म के फल से पृथक फल की अपेक्षा नहीं है। अंगी के फल से ही फलवान हो जाएगा अंग रूप शील। अंगी फले न अर्थवत्वात्, ये कहा कि अंगी का जो फल है, अंगी है अनुसय, उसका फल है शरीर की प्राप्ति, और उसी फल से ये भी फलवान हो जाएगा। न च अंगमात्रात् यौन्यापत्ति ही फलम इति वाच्यम, न च कान्वय वाच्यम के साथ लगाना। कहते हैं अंग मात्र से
यानी शील मात्र से, अंग है शील, और उस शील चरण शब्द का वाच्यार्थ शील मात्र से ही शरीर की प्राप्ति ये फल नहीं माना जा सकता। अंगस्य फलासंभवेन मुख्यार्थस्य आचारस्य ग्रहण अयोगात लक्षणा युक्ता इति समाधानार्थ न तदपेक्षत्वात् इत्यादि के द्वारा जो समाधान कार्ष्णाजिनी आचार्य ने किया, उस समाधान सूत्रांश और उसके व्याख्यान रूप भाष्य का ये अभिप्राय निकला कि केवल अंग का फल शरीर की प्राप्ति न होने से शील रूप अंग का वाचक जो चरण शब्द है उसका लक्षणा से अंगी अनुसय रूप अर्थ करना उचित ही है, व्यर्थ नहीं है। इसलिए लक्षणा नाम का जो लक्षणा जो की है चरण में, वह व्यर्थ नहीं है, अनर्थक नहीं है, सार्थक है। तो अंगस्य फला संभवेन मुख्यार्थस्य आचारस्य ग्रहणा योगात लक्षणा युक्ता इति समाधानार्थ, ये समाधान का भाष्य का अर्थ है। अब ये तो कार्ष्णाजिनी आचार्य ने एक समाधान किया कि अंग का स्वतंत्र फल नहीं होता, वो अंगी के फल से ही फलवान होता है, इसलिए लक्षणा सार्थक है। अब कोई कोई अंग ऐसे होते हैं जिनका फल होता है पुरुष संस्कार आदि रूप, तो वैसा अंग यदि मानते हैं तो भी लक्षणा उचित है। ये पुरुषार्थत्वेपि इत्यादि से कहा जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में पुरुषार्थत्वेपि इत्यादि का कि यथा यदि आचारस्य स्नानादिवत पुरुष संस्कारतया पुरुषार्थत्वं तदापि अविरोध इत्याह पुरुषार्थत्वेपि इति। तो कहते हैं यदि आचार को स्नानादि के तरह पुरुष का यानी कर्माधिकारी का संस्कारक मानना है, तो जैसे बिना स्नान किए कोई शास्त्रीय कर्म नहीं किया जाता, तो स्नान जो है अंग है, वो क्या करता है, तो अधिकारी जो पुरुष है साधक है उसे उसका संस्कार करता है। तो स्नान से पवित्र हो जाता है, पवित्र होकर के कर्म किया जाता है, तो शुद्धि रूप संस्कार का संपादक हो गया ना, अशुद्धि का निवर्तक बना, शुद्धि संपादन की। तो शील को स्नान आदि अंगों के तरह पुरुष का संस्कारक बन करके पुरुषार्थ वाला मानना है, सफल मानना है, तो भी कहते हैं तदापि अविरोध, कोई विरोध नहीं है, लक्षणा करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं पुरुषार्थत्वेपि आचारस्य न अनर्थक्यम, आचार को पुरुष संस्कारक बन करके सफल मानेंगे तो भी आचार में वैयर्थ नहीं है। कैसे, तो करते इस प्रकार कि इष्टादो ही कर्म जाते फलम आरभमाणे तद अपेक्ष एव आचार तत्रैव कंचित अतिशयम आरप्स्यते। उसका पुरुष संस्कार रूप फल मानेंगे तब भी इस प्रकार वो संस्कार करेगा। क्या संस्कार करेगा कि जैसे कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं होती है ना, फल तो जो कर्म का है वही मिलेगा, और
अंग उपासना का फल क्या होगा? तो कर्म में वीर्यवत्तरत्व, यानी कर्म फल में ही अंगावबद्ध उपासनाएं कुछ विशेषता संपन्न करती हैं, एक विशेष फल, उसी फल में उत्कृष्टता लाती है उपासना जैसे। तो कर्मांग अवबद्ध उपासना रूप अंग से जैसे कर्म फल में उत्कृष्टता रूप विशेषता आती है, ऐसे ये जो शील रूप अंग है वह भी क्या करेगा कि अनुसय का जो फल है उसी फल में उत्कृष्टता लाएगा। रमणीय चरण शब्द से लक्षित पुण्य कर्म जो पूर्व में किया गया अभुक्त फल है, उसी से त्रैवर्णिक शरीर की प्राप्ति होगी स्वर्गावरोही जीव को अनुसय से। और सदाचार रूप जो शील है शास्त्रविद, वो क्या करेगा? फिर त्रैवर्णिक में भी देखा जाता है कि कोई उत्कृष्ट है, कोई निकृष्ट है, किसी का स्वभाव कैसा, किसी तो विशेषता उस शरीर में आएगी। और उस शरीर में सुख दुखादि भोगों में भी फर्क दिखता है, प्रवृत्ति में भी, भावी प्रवृत्ति में भी भेद दिखता है। त्रैवर्णिक के सबकी एक जैसी प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये जो प्रवृत्ति आदि रूप है उनमें विशेषता संपादक ये शुभशील बनेगा। और निकृष्ट में भी देखा जाता है, निकृष्ट योनि में गए हुए प्राणियों में भी सब में एक जैसा दुख नहीं होता, किसी में कम दुख है, किसी में ज्यादा दुख है, किसी की किसी प्रकार की प्रवृत्ति क्या है। उसमें जो प्रतिसिद्ध शील है वो अपनी अपनी विशेषता का संपादक बनेगा। कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं जैसे फल में उत्कर्ष करती हैं कर्म के, ऐसे शील भी उत्कर्ष संपादक माना जाएगा। इसी अभिप्राय से टीकाकार लिखते हैं कि अंगावबद्ध उपास्तिवत आचारोपी अर्थवान इत्यर्थ। तो जैसे फल तो कर्म से ही मिल रहा है, अंगावबद्ध उपासना रहित कर्म हो या अंगावबद्ध उपासना सहित कर्म हो, बिना कर्म के केवल अंगावबद्ध उपासना से फल नहीं होता। तो फिर अंगावबद्ध उपासना करेगी क्या? वो फल में विशेषता संपादन करेगी, इसलिए निरर्थक भी नहीं है, सार्थक है एक विशेषता ला करके। ऐसे अंगावबद्ध उपासना के तरह आचार भी, आचार शब्दित शील भी कर्म फल में विशेषता लाएगा। इसलिए उसे स्वतंत्र फल वाला मान भी ले, स्वतंत्र उसी में एक विशेषता संपादक होने से वैयर्थ्य उसमें नहीं है, अनर्थक्य नहीं है। ये भी एक समाधान कार्ष्णाजिनी आचार्य ने बताया। अब कर्मच सर्वार्थकारी इत्यादि की अवतरण टीका है। अस्तु तर्हि शीलाख्य आचारात एव यौन्यापत्ति इति आशंक्य पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा इत्यादि श्रुत्या विरोधात नैवम इत्याह कर्म चैति। तो कहा यदि शील सार्थक है तो माना जाए कि शरीर की प्राप्ति चरण शब्द के मुख्यार्थ शील का ही फल है, तो लक्षणा मत करो यदि सार्थक मानना है उसको। तो कहते हैं चरण शब्द के वाच्यार्थ का ये फल नहीं माना जा सकता। क्यों? तो पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति इत्यादि जो श्रुति हैं वो कहती हैं कि पुण्य कर्म का फल पुण्य योनि है, उत्कृष्ट योनि है, और पाप कर्म का फल निकृष्ट योनि है। वहां सीधा कर्म शब्द का प्रयोग है। तो ये जो श्रुत्यंतर है पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति में पुण्य कर्म शब्द से लिया जा रहा है वही अनुसय, पहले किया गया जो शास्त्र विहित कर्म अहिक फल, और उसका फल है पुण्य यानी पुण्य योनि।
त्रैवर्णिक योनि। और पापः पापेन, उसमें एक प्रकार से पापेन शब्द से कपूय चरण को लिया जा रहा है, और पाप शब्द से जो वहाँ कपूय चरण का जो फल बताया है स्वायौन आदि की प्राप्ति, वो बताया जा रहा है। तो इस श्रुति में सीधे सीधे कर्म शब्द का प्रयोग होने से इस कर्म से ही शरीर की प्राप्ति बताने वाली श्रुति का विरोध होगा, यदि चरण से ही शरीर की प्राप्ति मानेंगे तो। इसलिए चरण तो कर्म के फलभूत शरीर प्राप्ति के समय, शरीर की प्राप्ति में ही कुछ न कुछ विशेषता लाएगा मात्र, और विशेषता ला करके वो सार्थक बनेगा, कर्मांग अवबद्ध उपासना के तरह। इस अभिप्राय से लिखते हैं कर्म च सर्वार्थकारी इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धि। तो कर्म सभी अर्थ का संपादक होता है, यानी फल का संपादक होता है। सर्वार्थ है फल, यानी सभी प्रकार के शरीर। तो सभी प्रकार के शरीरों का संपादक तो कर्म ही है। उसमें फिर अवान्तर दो भेद है, कपूय चरण यानी पुण्य कर्म, पाप कर्म। और तस्मात् कर्मैव शीलोपलक्षितम अनुशय भूतम यौन्यापत्तो कारणम इति कार्ष्णाजिनेर मतम। तो तस्मात् यानी उन श्रुति स्मृतियों के साथ अविरोध हो, जो कर्म से ही शरीर की प्राप्ति बता रही है श्रुति स्मृतियां, उनके साथ अविरोध सिद्ध करने के लिए यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुतिस्थ चरण शब्द से लक्षित जो अनुशय है, उसी से शरीर की प्राप्ति ये फल सिद्ध होगा। यौन्यापत्तो कारणम इति कार्ष्णाजिनेर मतम। कार्ष्णाजिनी आचार्य का यह मत है। नहीं कर्मणि संभवती शीलात यौन्यापत्तिर युक्ता। तो जब कर्म से शरीर की प्राप्ति संभव है तो शील से शरीर की प्राप्ति का वर्णन उचित नहीं है। ये यहाँ पर कहा नहीं कर्मणि संभवती शीलात यौन्यापत्तिर युक्ता, यानी कर्म से शरीर की प्राप्ति संभव होने पर शील मात्र से, यानी अंगी रूप साधन के साध्य के प्रति साधनत्वेन रूपेण संभव होने से केवल अंग को किसी फल विशेष का प्रापक मानना उचित नहीं है। ये यहाँ पर कहा गया। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि नहीं पद्भ्याम पलायितुम पारयमाणः जानुभ्याम रंगितुम अर्हति। कहते हैं जंगल में शेर पीछे लगा खाने के लिए दौड़ रहा है और पैर ठीक ठाक है, खूब दौड़ सकता है, अपने प्राणों को बचा सकता है। लेकिन उस समय कोई व्यक्ति ऐसे संकट से बचने के लिए दौड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे छोटे बच्चे रेंगते हैं घुटनों से, ऐसे रेंगता हुआ चले तो शेर उसको छोड़ेगा? छोड़ नहीं सकता। तो ऐसे तो जैसे कोई पैर से खूब दौड़ने में समर्थ है तो संकट के समय तो दौड़ करके संकट से दूर हो जाएगा ना। ऐसे ही यहाँ पर अंगी जो कर्म है उसी से शरीर की प्राप्ति संभव हो तो शील मात्र से शरीर की प्राप्ति मानना अनुचित है। ये कार्ष्णाजिनी आचार्य जी ने कहा। पारयमाण शब्द का अर्थ किया टीका में टीकाकार ने शक्त। पारयमाण यानी शक्त। ओम